everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. This video is for 12th standard students who are aiming for HSC board exams 2026. तो भाई आपका एग्जाम का डेट्स थोड़े टाइम पहले आ चुका है. Now this is the very high and prime time कि आप पूरे जोश से मैथ्स कवर करेंगे. So in this video I'll be guiding you कि next 40 days में आपका क्या प्लान होना चाहिए. डे वाइज पूरा स्टडी प्लान मैंने आपको बना के दिया है कि कौन से चैप्टर कौन से दिन में कवर करना चाहिए, कितने दिन में, देन व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर्स दैट यू शुड कवर. अपन पूरा डिटेल में बात करेंगे कि अगले 1.5 मंथ रफली 40 डेज नवंबर और दिसंबर में आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है. आई विल बी शेयरिंग द स्टडी प्लान का वीडियो ऑन माई टेलीग्राम, सो आप उधर से वो रेफर भी कर सकते हैं. चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले लेट्स अटैक. तो भाई अपना अभी पहला मिशन ऑब्वियसली मिशन एचएससी बोर्ड्स 2026 है. तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा टाइमलाइन की. तो अगर आप देखेंगे, मैं बोल रहा हूं कि फेब में बोर्ड एग्जाम है अपना 10 से ऑब्वियसली, तो उसके पहले तक देखो अभी नवंबर में अपने पास ऑब्वियसली 7-8 डेज ही है. दिसंबर अपना पूरा है, तो अपन पहले इस पे फोकस करते हैं. जनवरी में क्या करना है उसके लिए और स्पेसिफिकली वीडियो बनाया जाएगा. अभी मेरा प्राइम टारगेट आपका ये 40 डेज कैसे यूज करना है उसके ऊपर है. तो आपको ये 40 डेज में क्या करना है बेटा, नवंबर के 7-8 डेज और ये दिसंबर के 30-31 डेज, रफली 40 डेज. ओके, आपको ये 40 डेज में क्या करना है, सिलेबस कंप्लीशन. मतलब आपका फोकस 100% सिलेबस कंप्लीशन पे होना चाहिए. सब मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के टॉपिक्स आपको एक एक बार कवर करने हैं सेल्फ स्टडी वाइज. ऑब्वियसली पूरा अभी 12th का साल भर आपने पढ़ा तो होगा, राइट? आपने कवर किए होंगे टॉपिक्स. नाउ इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. अभी तक कुछ नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 40 डेज में गेम चेंज हो सकता है. आपको करना होगा, मैंने बोला 100% सिलेबस कंप्लीशन, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है. पूरा गाइड करूंगा बेटा, टेंशन मत ले. प्लीज डू अ रिटन प्रैक्टिस बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स में. अगर रिविजन रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में वाट लगने वाली है. तो ये दो चीज आपका बहुत ज्यादा प्राइमरी इंपॉर्टेंस है ये 40 डेज में. और फिर अगर आप पॉसिबल है आप ऑब्जेक्टिव्स भी कवर कर सकते हैं ये 40 डेज में. तो 40 डेज में मेन आपको क्या एम करना है बेटा, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करें जिसमें आप हर एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिटन प्रैक्टिस करें. कौन से बुक में से क्या सब बताऊंगा भाई, चिल मार. नेक्स्टली तो सर जैन में क्या किया जाए, जो अपना पूरा जैन मंथ रहेगा ना बेटा, मैं उसके लिए स्पेसिफिकली वीडियो लेके आऊंगा. आप मेरे को बताना इफ यू नीड द वीडियो फॉर जैन. उसमें मैं बात करूंगा कि रिवीजन कैसे करना है, बोर्ड पेपर्स आपको सॉल्व करना है, सिलेबस का टेस्ट देना, इसके बारे में वी विल डू अ सेपरेट वीडियो नेक्स्ट वीडियो. ओके, तो मेरे को बताना आपको इसके बारे में और इनपुट चाहिए क्या, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो. आज अपना फोकस किस पे है, ये 40 डेज को यूज करने के लिए. तो आपको समझा 40 डेज में टेक्निकली क्या करना है. आगे डे वाइज प्लान आएगा, चिल मार दे, मैं पूरा बताऊंगा आपको, डोंट वरी. आपको ऐसा पूरा डे वाइज प्लान दे रहा हूं मैं, बट हाँ उसके पहले क्या करना है एक थोड़ा ब्रीफ तो ले ले. ये समझा आपको नेक्स्ट 40 डेज में क्या सीन है, नवंबर दिसंबर. नेक्स्टली नाउ लेट्स फोकस कि व्हाट मटेरियल यू नीड टू बी कवरिंग. तो भाई एक ही वन स्टॉप सॉल्यूशन है भाई, आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक पे फोकस करना है, उसके एक्सरसाइजेस पे. आप बोलेंगे सर मिसलिनियस करूं क्या, अरे मिसलिनियस मत कर, मैं बाद में बताऊंगा, उतने क्वेश्चंस करके जाना. अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन द एक्सरसाइजेस जो आपके हर चैप्टर में टेक्स्ट हर एक चैप्टर के एंड में दी हुई है. जितनी भी एक्सरसाइज हर एक चैप्टर में जो भी एक्सरसाइजेस दी है, बेसिकली ईच कॉन्सेप्ट जितनी भी एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज आपको डिटेल में रिटर्न प्रैक्टिस करनी है. तो सबसे मेन टारगेट क्या है बेटा आपका टेक्स्ट बुक कवरेज होना चाहिए. फिर जनवरी में यू विल बी डूइंग बोर्ड पेपर्स. अभी इसको साइड में रख दे चाहिए तो. हाँ, इनकेस अगर आपका पूरा एक्सरसाइजेस हो गया देन यू कैन डू द बोर्ड पेपर्स राइट नाउ. उसका रिसोर्स भी मेरे पास है, सब बताऊंगा. क्या ये सबको क्लियर है? आपका मेन टारगेट क्या है बेटा, आपको पूरा टेक्स्ट बुक रिटर्न प्रैक्टिस करना है. और कोई बुक्स मत खरीदो मार्केट से, नॉट रिक्वायर्ड. द टेक्स्ट बुक इज द की. इसके बाहर का कुछ नहीं आता भाई, कोई भी बोर्ड पेपर उठा के देख ले. नेक्स्टली तो ये आपको अब क्लियर है कि क्या बुक से पढ़ना है यार, भाई टेक्स्ट बुक सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं. नेक्स्टली नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ डिटेल्ड स्टडी प्लान फॉर नवंबर एंड दिसंबर, जिसमें हम पूरा डिटेल में अभी आपसे मैं बात करूंगा, हम मिलके डिस्कस करेंगे. तो मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको कुछ इनपुट चाहिए, आपके साइड से कुछ इनपुट है, आप कमेंट करिएगा. तो अब जाते स्टडी प्लान पे ध्यान देना भाई. चल पहले ऑब्वियसली अपन नवंबर पे बात कर रहे हैं, नवंबर में बहुत कम टाइम है, बट ध्यान से सुनना. सो जैसे लेट्स अज्यूम आपने ये वीडियो 24 के पहले देख लिया, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं. मैंने अब इधर कैसे करके दिया ना बेटा, देख ध्यान से समझ. 24, 25, 26 ये 3 दिन में आपको खुद को ये सेल्फ स्टडी करनी है भाई.
ये सेल्फ स्टडी वाला टाइम टेबल है, आपको अब खुद से प्रैक्टिस करना है ना। तो ये 3 दिन में मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक उड़ा दे, 8 मार्क का वेटेज, बड़ा सारा टॉपिक उड़ जाता है। जैसे ही वो हो गया, अब वो इजी टॉपिक है, तो अब आपको धीरे धीरे आदत लग रही है कि पढ़ाई करना है, लॉजिक इजी टॉपिक है तो टेंशन नहीं आएगा। अब एक बार फ्लो बैठ गया, अब भाई सिलेबस खत्म करना है। देखो आप कोई भी ऑर्डर में चीजें कवर कर सकते हैं, ये मेरे साइड से एक गाइडेंस है, आप आपके हिसाब से मॉडिफाई करिए, है ना। बट मैंने कुछ सोच के ये बनाया, तो आप ये फॉलो करेंगे तो बेस्ट है यार। जैसे ही आपका मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा 3 दिन में, 3 दिन इज वेरी सफिशिएंट। डेली प्लीज पुट 2 to 4 आवर्स ईच डे, डिपेंडिंग अपॉन जितना टाइम आपके पास है। जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना जल्दी टॉपिक कवर होगा। तो आपको करना क्या है, टेक्स्ट बुक लेनी है और हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके निकालना है एक्सरसाइज का। क्लियर, सॉल्व एग्जांपल्स बाद में करना, पहले एक्सरसाइजेस उड़ा दो यार। जैसे मैथ्स 1 का फर्स्ट टॉपिक हुआ, अब आप मैथ्स 1 का थर्ड टॉपिक कवर करिए, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हुआ 3 दिन में। उसके बाद में इधर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। देख मैंने दिया 30 नवंबर एक दिन और दिसंबर के 2 दिन, तो ऐसे 3 दिन में आपका चैप्टर 4 आप खुद सॉल्व करेंगे। तो अब मैथ्स 1 के 3 चैप्टर उड़ गए बड़े बड़े वेटेज के। अब नेक्स्ट दिन, अब मैथ्स 1 थोड़ा हो गया, अब बेटा मैथ्स 2 कर। ऐसे मत करिए कि सिर्फ मैथ्स 1 कर रहे हैं, मैथ्स 2 पे ध्यान ही नहीं जा रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। अब मैथ्स 2 का क्या कर ले, चैप्टर नंबर 3, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर रिग्रेशन, 8 मार्क का वेटेज, पूरा डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, वो कवर करिए 3 दिन लेके मस्त एक एक सम सॉल्व करके, वो हो जाएगा। मैथ्स 2 का 5th चैप्टर इंडेक्स नंबर प्यारा सा है, तो भाई मैथ्स 2 के 2 चैप्टर उड़ गए, मैथ्स 1 के 3। आप पॉइंट समझ रहे हो, वी आर गोइंग हैंड इन हैंड। तो आपको ये सेल्फ प्रैक्टिस ऐसे करने हैं। नेक्स्टली अब फिर मैथ्स 1 पे आ जा, चैप्टर नंबर 5 कर इंटीग्रेशन, 6th और 7th उससे जुड़े हुए बेबी टॉपिक से आई गेस। तो भाई 5 दिन में आपको इंटीग्रेशन का पूरा फैमिली सॉल्व करके निकालना चाहिए। अब फिर मैथ्स 1 के हमने 3 टॉपिक किए, अब फिर मैथ्स 2 पे आ जा, चैप्टर नंबर 6 कर ले, इजी है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफ बनाना है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस। उसके बाद में एक और आपका फेवरेट टॉपिक असाइनमेंट सीक्वेंसिंग, वो 2 दिन में उड़ सकता है यार, एक दिन में फर्स्ट एक्सरसाइज, दूसरे दिन में सेकंड एक्सरसाइज। तो अब 3 दिन आपने चैप्टर 6 के लिए डाला, 2 दिन आपने चैप्टर 7 के लिए डाला। तो आप थोड़ा प्लस माइनस करिए यार, एकदम ऐसा नहीं कि 3 दिन बोला मतलब 3 ही। आपको क्या समझा, मैंने 5 दिन दिए आपको 6th और 7th टॉपिक के लिए, आप 2.5 यूज करिए जैसे आपको कन्वीनियंट है। अब मैथ्स 2 के 2 टॉपिक हो गए, अब मैथ्स 1 पे आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 मैट्राइसेस। वो स्टार्टिंग में क्यों नहीं लिया सर, मैट्राइसेस बहुत बड़ा टॉपिक है सर, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो ऐसा लगेगा अरे यार क्या ही चल रहा है। अब आप इतने फ्लो में कर लिए, अब ये चैप्टर 2 मैट्राइसेस खटाक करके उड़ेगा आपका, तो भी मैंने आपको 3 दिन दिए, इट्स सफिशिएंट। नेक्स्टली आपको समझता है मिड दिसंबर के बाद में थोड़ा ज्यादा कॉलेज आपका ऑफ होने लग जाएगा, छुट्टी रहेगी, तो बहुत ज्यादा टाइम घर पे रहेगा। आई होप यू एग्री। 21st मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर, मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर बेबी उड़ा दो, मैथ्स 2 का सेकंड चैप्टर उड़ा दो, और मैथ्स 2 का 4th चैप्टर टाइम सीरीज। ये सब एक एक दिन वाले चैप्टर है भाई, सैटरडे संडे भी मिल रहा है, दिसंबर एंड भी है, यू विल हैव डिसेंट टाइम। इधर तक आपका मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस हो गया, अब 2 ही चैप्टर्स बाकी है। मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशियल इक्वेशंस, आराम से टाइम लेके कर। फिर मैथ्स 2 का प्रोबेबिलिटी, उसके लिए भी आराम से 4 दिन लेके टाइम लेके मस्त कवर कर। तो पॉइंट क्या है बेटा, इफ यू अंडरस्टैंड, ये स्टडी प्लान आपको मोटिवेट करना चाहिए क्या कि 24 नवंबर से भी आपने अगर अभी शिद्दत से प्रिपरेशन स्टार्ट किया विद डेली 2 to 4 आवर्स फॉर मैथ्स, इतना देना पड़ेगा बेटा। मैथ्स इतना मजेदार नहीं होता, प्रैक्टिस के साथ होता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक प्लीज मेक श्योर, ये 40 डेज से कम है, लेकिन अगर ये फॉलो कर लिया ना बेटा, 31 दिसंबर को देखना तेरा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल जाएगा, और जो न्यू ईयर होगा ना वो आपका बहुत कॉन्फिडेंटली आप स्टेप कर पाएंगे, आप ये गारंटी से बोल पाएंगे भाई मैथ्स पूरा उड़ा दिया। वो भी दिन में 2 से 4 घंटे इन्वेस्ट करके बस करना होगा बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है। थियोरी आप एंड में रट्टा मार सकते हैं, मैथ्स रट्टा मार के नहीं हो रहा। और ऐसे मत सोचना सर 5 दिन का छुट्टी में पूरा मैथ्स कर लूंगा, नहीं होता भाई, नहीं होता, प्रेशर बहुत अलग होता है, तभी आप सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं। इधर अपन 40 डेज देके मैथ्स कर रहे, उधर क्या 5 दिन में 40 दिन का उड़ा देगा, नहीं ना बेटा। तो अभी फर्स्ट टाइम आपको करना होगा, जनवरी में सेकंड रिवीजन करेगा, ये करने के बाद वो 5 दिन में क्या करना है मैं करवाऊंगा पूरा, टेंशन मत ले, उस पर भी बात करूंगा। तो आई होप यू गॉट अ ब्रीफ अबाउट द स्टडी प्लान। अब हाउ आकाश सर कैन हेल्प यू रॉक इन मैथ्स पेपर, ध्यान से समझना। What are the free resources on my channel? आपको काफी डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, 4, 5, 6, 3, ऐसे बहुत सारे चैप्टर से, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर रिग्रेशन, टाइम सीरीज, बहुत सारे चैप्टर्स का डिटेल्ड लेक्चर्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे है।
कभी नहीं पढ़ा है, सब पूरा जीरो से कवर करवाया मैंने। अगर आपका सब सिलेबस कवर्ड है, वन शॉट्स देखिए, वन शॉट्स तो इतने मक्खन है ना, आप देखना काफी क्वेश्चंस आपके कॉलेज के एग्जाम प्रीलिम्स में वो वन शॉट्स में से आएंगे, बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। तो वन शॉट्स भले ही 3-4 साल पुराना, मजा आएगा भाई, एकदम मक्खन है, आप करके देखिए। उतना ही नहीं, नेक्स्टली आपको मिसलिनियस ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन का वीडियो मेरे चैनल पे। नेक्स्टली बोर्ड पेपर्स का सॉल्यूशन चाहिए, इसका वीडियो सॉल्यूशंस मेरे चैनल पे। आपको किधर और जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ चैनल पे। आपको बस 40 डेज पूरा जान डालना है। मेरे साइड से क्या इनपुट चाहिए मुझे बताइए। ये सब अगर आपको रेफरेंस चाहिए आप बोलिए, आई विल शेयर द रेफरेंसेस इन द टेलीग्राम और इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको एक आइडिया मिल रहा है मैं अब क्या चाहता हूं ना। बोर्ड पे ध्यान देना बेटा। देख हाँ, आपको एक क्वेरी रहेगा, सर वो जो मैथ्स के 5 दिन की हॉलीडे रहेगी, मैथ्स बिफोर एग्जाम, जो 5 दिन है ना, 5 डेज, उधर बेटा मैं सब कुछ करवाऊंगा। यूट्यूब पे लाइव रिवीजन होगा एकदम मक्खन, किधर और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी आपको। अपन बहुत सारे वीडियोस लाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स का, पूरा स्टडी प्लान में दूंगा आपको कि वो 5 से 6 दिन आएंगे, 6 दिन है, 6 दिन आपको कैसे यूज करना है उसका स्टडी प्लान होगा। तो भाई ये सब आपको मेरे साइड से प्रोवाइड किया जाएगा, बट वो टाइम है ना, पहले ये 40 डेज यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये पूरा मेरे पे छोड़ दे यार, हर साल मैं करवाता हूं। आप सीनियर्स को पूछिए या मेरे चैनल पे जाके देखिए, सब रिसोर्सेस मिलेगा आपको, कोई टेंशन नहीं लेना है, पूरा मेरे साइड से गाइडेंस मिलेगा आपको। तो ये दिन अभी के लिए इग्नोर कर दे, पूरा आकाश सर पे छोड़ दे, ये लीव ऑन आकाश सर। बट उसके पहले ये 40 डेज वाइजली यूज करिए। नाउ प्लीज शो योर एक्साइटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। क्या कि यू विल रॉक इन 2026 वाला बोर्ड एग्जाम। अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं किया, लिख भाई 0 to हीरो। आपको 0 to हीरो बनना है, कमेंट करिए। ये कमेंट करने से क्या होगा, खुद के दिल दिमाग को जाएगा, भाई अब मैं 0 था सर, हीरो बन के बताऊंगा। इतना ही नहीं, आई वॉन्ट यू टू कमेंट योर टारगेट मार्क्स इन मैथ्स इन द कमेंट सेक्शन। आप बोलेंगे ये क्यों कमेंट करना है बेटा, अगर आपने कमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव रखना, बोलना खुद को रोज मेरे को 90 95 प्लस 100 चाहिए, मैथ्स में 80 प्लस चाहिए, 75 प्लस चाहिए, वो कमेंट करिए। वो कमेंट सामने दिखेगा, उतनी मेहनत आप खुद को करवाएंगे, उतना पुश आप खुद को करेंगे। सो एक चीज ध्यान से सुनना प्लीज बेटा, दिस 40 डेज, ध्यान से सुनिए प्लीज, दिस 40 डेज आर द गेम चेंजर। अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, आप 0 से हीरो बन सकते हैं अगर आपने ये 40 डेज बहुत वाइजली यूज कर लिया। आई होप आपको एक पूरा ब्रीफ मिल गया है। प्लीज 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 वर्क हार्ड, कुछ भी है प्लीज डू लेट मी नो। रोने का ना, फोड़ने का। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, लेट्स रॉक इन बोर्ड्स 2026। बाय एवरीवन।